ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, आप लोग सभी लोग एकादशी के पारण जिन्होंने भी एकादशी कर रखा हो, पारण पारण का समय उसको ध्यान रखिए। पिछले सत्र में हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 6 और अध्याय 7। तो अध्याय 6 में हमने क्या पढ़ा था? भक्ति कैसे की जाए। तो इसके रूप गोस्वामी पाद कितने 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 तरीके बताते हैं। आप लोग इस अभी थोड़ा चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर हम नए अध्याय में जाएंगे। आज कुछ चर्चा के माध्यम से थोड़ा सा हमने क्या पिछले अध्याय में पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। इसके बाद फिर उसको याद करने का प्रयास करते हैं, फिर चलेंगे। कितने कुल कितने गुण बताए थे? सभी लोग कोशिश कीजिए भाग लेने का। रुचिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी 64 गुण बताए थे। हरी हरी माता, बिल्कुल 64 गुण बनाए बताए थे। और इसमें से मुख्यतः उन्होंने और ये गुण जो बताए, ये गुण क्या थे? ये गुण थे सिद्धांत। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल। उन्होंने डिटेल में कुछ नहीं बताया। डिटेल, वो जो भी उसका डिटेल होगा, वो डिटेल वो वो एक भक्त पे निर्भर करता है। ठीक है, डिटेल नहीं है, सिद्धांत के बारे में चर्चा। ये 64 के 64 क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत। और ये सिद्धांत कहाँ से उन्होंने लिया है? ये सिद्धांत अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी द्वारा रचित अ, हरि भक्ति विलास से ये सिद्धांत उन्होंने लिया। और इसमें से पहला जो है, पहला 10 वो क्या है? प्रवृत्तियां हैं। पहला 10 और वो प्रमुख है। वो प्रमुख हैं। ऐसे रूप गोस्वामी पाद बताएंगे, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि ये जो पहला जो 10 है वो प्रमुख है, वो प्रवृत्ति है, क्या करना है। इसके बाद जो अगले 10 है वो क्या है? निवृत्ति है। ठीक है, तो प्रवृत्ति क्या क्या है एक एक करके हैंड रेस कीजिए, सिर्फ एक एक पॉइंट बताइए, उसको दोबारा हम लोग स्मरण कर लेते हैं। इसके बाद सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हमें मतलब प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए हरि पहले। हरि, बिल्कुल बिल्कुल। पहला है हरि, जिस प्रभु ने बताया
गुरु का शरण लेना चाहिए, गुरु को चुनना चाहिए। नहीं तो भक्ति हमारी शुरू ही नहीं हुई। अगर जो भी अ, आचार्य बताते हैं, अगर हमने गुरु को नहीं चुना तब तक हम क्या कर रहे हैं, हम भक्ति वो हमारी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई। अगर गुरु चुनने से भक्ति की शुरुआत होती है, ऐसा ही ऐसा ही गोस्वामी पाद बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा बताइए, रश्मिता समांतरे माता, हरे कृष्ण माता प्लीज। दूसरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। दूसरी है, गुरु से कृष्ण दीक्षा और भक्ति योग की शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु से दीक्षा लेना और फिर उनसे भक्ति करना सीखना। पहले गुरु चुनना, गुरु का शरण लेना, इसके बाद उनसे दीक्षा लेना और भक्ति करना, उनसे कैसे भक्ति करना है वो सीखना। ठीक है। तो ये हो गया। इसीलिए हमें क्या कहते हैं, हम लोग जो इस संप्रदाय में हैं उसको कहते हैं रूपानुगा, यानी रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में हम चलते हैं। क्योंकि हम जो ये जो बुक है, ये जो बुक है, सब लोग आप लोग अपने पास रखिए, सब लोग मंगवा लीजिए। ये बुक रूल बुक है, इस्कॉन में इसको रूल के माध्यम से लिया जाता है। और ये इसको ही हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम संप्रदाय में रूपानुगा कहलाते भी हैं। तीसरा देवेश चंद्र परिया प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु। श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरुदेव का आदेश पालन करना। हाँ हरि हरि, बिल्कुल। श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु ने बताया कि गुरु के आज्ञाओं का पालन करना, आदेशों का पालन करना। हरि हरि बोल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चौथा बताइए, मोनिका शर्मा माता जी। जी माता प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि प्रभु हरि जी, बोल। गुरु के निर्देश के अनुसार आचार्यों के पथ का अनुगमन करना। हरि हरि बोल, बिल्कुल। गुरु के गुरु के आदेशानुसार हमारे आचार्यों का अनुगमन करना। ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद जी हमें कैसे, प्रभुपाद जी ने ये हमारे को फॉलो करने के लिए ये हमें रूप गोस्वामी पाद का किताब दे दिया, ग्रंथ दे दिया। तो हम गुरु के शरण लेते हैं, प्रभुपाद जी का शरण लेते हैं, उनके दास के दास, उनके गुरुओं को, उनके शिष्यों का शरण लेते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें अपने आचार्यों से जोड़ते हैं। तभी तो आचार्य, तभी तो हमने ये किताब पढ़ रहे हैं। यानी गुरु के आदेशानुसार हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करें। तो हम प्रभुपाद जी के अनुसार फिर हम रूप गोस्वामी पाद का अनुसरण कर रहे हैं, उनके ग्रंथों का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया। और आगे क्या है, कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 गुरु का हो गया। और इसके बाद बताइए उषा, उषा माता जी, हरे कृष्ण माता प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। तीर्थ स्थान में निवास करना। तीर्थ स्थान में निवास करना। अब जो अगले 5 है, पहला 5 क्या है, गुरु के प्रति है, और अगला जो 5 है वो भगवान के प्रति है। तीर्थ स्थानों में वास करना। प्रवेश प्रभु, हरि हरि प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण जी प्लीज। ये प्रभु जी पांचवा, कृष्णा भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, यानी कृष्ण, ये मतलब प्रति श्रद्धा कैसे बने, प्रेम कैसे बने, गुरु से मतलब जिज्ञासा करना है कि मेरे को बताओ, ये करो वो करो। जैसे हम लोग मतलब सुबह सुबह क्लास ज्वाइन किया, हमें अच्छा लगता है कि हम जिज्ञासा, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। जी प्रभु हरि बोल। ये आपने एकदम बिल्कुल ठीक बोला। और ये हम कवर कर लिए हैं प्रभु। तो अभी भगवान का जो, अभी 5 जो गुरु का है, हमने गुरु तत्व का वो हमने कवर कर लिया। ठीक है। वो क्या क्या था 5 का, गुरु के शरण लेना, उन्हें उनसे दीक्षा लेना, उनसे भक्ति करना सीखना, दीक्षा लेने के पश्चात गुरु के आज्ञाओं का पालन करना, फिर गुरु के निर्देशानुसार पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। ठीक है। और 5वां है क्या, अम, जिज्ञासा करना। गुरु से जिज्ञासा करना, उनकी सेवा करना, उनसे जिज्ञासा। ठीक है। ये 5 हमने कर लिया। छठा हमने शुरू किया, माता ने बताया कि तीर्थ स्थानों, अभी ये 5 कवर हो गया भगवान, गुरु का। 5 भगवान के हैं प्रवृत्तियां, वो 5वें में छठा क्या आया, माता ने कवर किया कि तीर्थ स्थानों में रहना। और बताइए। तानिया माता जी, हरे कृष्ण माता।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अगला है श्री कृष्ण से प्रीति के लिए भोग आदि का त्याग करना। बिल्कुल। अनुकूल से संकल्प, अनुकूल, अभी जो भी प्रतिकूल है, जो हमारे भक्ति के प्रति प्रतिकूल है, उनको चीजों को त्याग करना। ठीक है। जो 4 नियम है, निषेध है, वो क्या है? भगवान की प्रेम पाने के लिए हम उन चीजों का निषेध करते हैं। तो जो हमारे गुरु फॉर्मूला देते हैं ना, 4 नियमों का पालन करना। ठीक है। मांस भक्षण, नो मीट ईटिंग, नो एलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन, 4। ठीक है। नशा पान नहीं करना। तो ये 4 क्या है? निषेध है। क्यों निषेध हम करते हैं? ताकि हमें भगवान की तरफ, भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े। ठीक है। तो जो हमारे प्रतिकूल है उसको त्याग करना। ठीक है। 2 कवर हो गया, और बाकी है, बताइए 3। शंभु प्रभु, हरे कृष्ण। प्रकृति जगत से अपनी आवश्यकता के लिए, प्रकृति जगत से अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करना या फिर व्यवहार करना। बिल्कुल। अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूलस्य संकल्प, यानी कि जो चीजें जरूरत है उस चीजों को ग्रहण करना। ठीक है। जो चीजें जरूरत है उसको ग्रहण करना, यानी कि 16 माला करना, जो हमारे आचार्य बताते हैं, 16 माला करना, भगवान को भोग अर्पित करके उनके उच्चिष्टों को ग्रहण करना। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना। ठीक है। तो ये हो गया 2, और बच जाते हैं इनका। डॉक्टर राखी मित्तल माता, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एकादशी के दिन व्रत रखना प्रभु जी। हरी हरी, बिल्कुल। एकादशी के दिन व्रत रखना, उपवास रखना। उपवास का क्या मतलब? भगवान के निकट रहना, वास, उप प्लस वास। ठीक है। उपवास। तो हम जो अपने रोजाना के कार्य हैं उस कार्य से थोड़ा सा विराम लेकर ठीक है, के, टिक्कू उठो उठो जल्दी जल्दी। जो भी हमारा रोजाना का कार्य है उसको विराम दे करके, हम जो भी समय हमारे लिए बचता है उसको क्या करना? और भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाना। इसीलिए उस दिन क्या कहते हैं कि जितनी आप रोजाना माला करते हैं, कोई 2 करता है, 4 करता है, 5 करता है, 16 करता है, तो वो 1 माला उस दिन बढ़ाएं। और उस दिन आप गीता का पाठ करें। जो भी आपके समय जो सामान्य रूप से समय मिलता है, वो किसी ना किसी तरह से भगवान के निकट वास करने का कोशिश करें। तभी उपवास का मतलब हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हमने उपवास किया और घर के गृहस्थ के कार्य में भी। देखिए, एकादशी उपवास करना का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ उपवास कर लिया तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। नहीं, उपवास का मतलब है उस जो समय हमने बचाया है अपने रोजाना कार्यों से, खाना बनाने से, खाना खाने से, तो वो जो समय बचता है उसके भगवान को श्रवण और कीर्तन में लगाना, भगवान के निकट वास करना, इसका मतलब होता है उपवास। ठीक। तो एकादशी, और अंततः अंतिम सुनीता बंसल माता, 1 बच गया, अंतिम बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। पवित्र वृक्षों को, जैसे वट वृक्ष है, इनकी पूजा करना, तुलसी की पूजा करना। जी 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 जी। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च च, कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्ते नमो नमः। हरे कृष्ण। जो भी वट वृक्ष हैं, तुलसी आप महारानी हैं आपके घरों में, उनको रोजाना उनकी सेवा कीजिए, उनको सजाइए, उनकी आराधना कीजिए। ठीक है। तो ये मुख्यतः 10 प्रवृत्तियां हैं। ये प्रवृत्ति आपको स्मरण रखना है। ये कभी भी आपको हमेशा इसको स्मरण करना है। वैसे तो आपको निवृत्तियां भी मालूम होनी चाहिए, परंतु ये प्रवृत्ति जो है हमेशा स्मरण रहना चाहिए। फिर हमने 7वें अध्याय में हमने क्या देखा कि जो सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद ने जो सिद्धांत रखा है 6ठे अध्याय में, जिसका हमने अभी स्मरण किया, अध्ययन करा, उसकी सिद्धांत को वो स्थापित करते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो जो भी सिद्धांत बनाते हैं तो आचार्य लोग, वो आचार्य शास्त्रों के अनुसार ही वो सिद्धांत लेकर के आते हैं। तो उनका साक्ष्य हमने 7वें अध्याय में देखा। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8वां अध्याय है वर्जनीय अपराध। अपराध का क्या मतलब है? कि हमें भक्ति में, भगवान की सेवा करने में किन किन चीजों का निषेध करना है। तो इस अध्याय को हम लोग बहुत ही
फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही कुछ कॉमन सेंस है, आप समझ में आएगा, कुछ इसमें ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है। लेकिन इसका जो अगला अध्याय है वो उसमें हम बहुत समय व्यतीत करेंगे। ठीक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठीक है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और जल्दी जल्दी इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। 32 अपराध हैं। ठीक है, 32 अपराध को एक एक सारे पढ़ने की आवश्यकता, सब जल्दी जल्दी इसको पढ़ सकते हैं हम लोग। और फिर हम मुख्य इसमें फिलॉसफी पे जाएंगे। ठीक है, वर्जनीय अपराध, हैंड रेस कीजिए। 32 के बाद भी बहुत सारे हैं, तो इसको जल्दी जल्दी पांच पांच करके एक एक पढ़िए। ठीक है, तो जैसे वैदिक शास्त्रों में 32 नियमों का उल्लेख है, इनका पालन करने से ये भगवत सेवा में किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, निषेध के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग हैंड रेस कीजिए, पांच पांच करके पढ़िएगा। पहला 5 पढ़िए, इसके बाद अगले 5 में हम जाएंगे। हरे कृष्णा। पढ़े प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं अनम्यूट करूंगा आपको। अच्छा, आपने अनम्यूट किया, ठीक है, पढ़ लीजिए। पहले पहला 5 पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्णा। मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से नहीं चूकना चाहिए। तीसरा, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। चौथा, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोएं तथा भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए बिना हाथ पैर धोए। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। जैसे ब्राह्मण परिवार में छूत का काल 12 दिन का है, क्षत्रिय तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन का है और शूद्रों में 30 दिन का होता है। हरे हरे कृष्ण। ये वो जितने भी अपराध हैं बहुत ही कॉमन सेंस है, इसमें बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। परंतु इन सब ये हमारे लिए रूल बुक है, तो इनको अच्छे से आप लोग अध्ययन कीजिए और इसको स्मरण रखिए कि इन सब चीजों का हमें जब हम इन सब प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हमारे ऐसा होना चाहिए कि हमारे ये व्यवहार में होना चाहिए। अब जैसे जो अंतिम है, अंतिम में क्या है, दूषित अवस्था। दूषित अवस्था हमारे घर में, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी के घर में अगर किसी का निधन हो जाता है तो उसमें क्या करना है, उसमें हमें अर्श विग्रह के पास नहीं जाना है। परंतु भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। ये भक्ति रुकने के लिए निषेध नहीं है। भक्ति क्या है,
अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता है, ठीक है। अप्रतिहता का क्या मतलब है कि जिसमें कभी भी कोई विघ्न नहीं आना है, ठीक है। किसी भी कारण से हमें भक्ति में कोई विघ्न नहीं आना है, आपका माला होते रहना चाहिए। हाँ, परंतु ये भगवान की सेवा, ये बस ध्यान रखिए, यहाँ पे भक्ति में, भक्ति के लिए अपराध नहीं है, भगवान की सेवा के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान है, ठीक है। भक्ति हमें करते रहना है, परंतु हम भगवान की सेवा नहीं, इन स्थितियों में भगवान की सेवा नहीं कर सकते, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, एक मिनट, छठा से पढ़िए। वन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन घर बाद में में करते हैं माता, क्वेश्चन को हम लोग 10 मिनट रखेंगे। आप प्रश्न को नोट करके रखिए माता, प्रश्न कर लेंगे, नहीं तो फिर हम अध्याय को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न कर लेंगे। आगे पढ़िए। तानिया माता, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्ण प्रभु जी। छठा है, एक हाथ से दंडवत प्रणाम ना करना। सातवां, श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा ना करना। मंदिर की परिक्रमा की विधि यह है कि श्री मूर्ति की दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करें। मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 8वां, मूर्ति के आगे पैर ना फैलाएं। 9वां, मूर्ति के सम्मुख उखड़ाव नहीं बैठना चाहिए। 10, श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं। तो कॉमन सेंस है कुछ, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें समझना है। ये सब कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है अगर हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं। लेटना नहीं है, पैर नहीं फैलाना है, ठीक है। और किस तरह परिक्रमा करना है, भगवान के दाहिने हाथ से हम क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज परिक्रमा करना है। परिक्रमा के बारे में, ऐसे मंदिर की परिक्रमा का नियम है 4 परिक्रमा के, कम 4 परिक्रमा करनी चाहिए। अगला अध्याय है, अगले अध्याय में इनका और विस्तार से चर्चा होगा, सारे नियमों का नहीं, लेकिन कुछ कुछ नियमों का, खासकर परिक्रमा का। तो 4 परिक्रमा के बारे में रूप गोस्वामी, और जितने ये नियम है उन्होंने कहाँ से लिया है, कुछ नियम इन्होंने नारदीय नारद पंचरात्र से लिया है, विधि से लिया है, जिसको हम, जो हम नारद पंचरात्र विधि हम इस्कॉन में इसको हम मानते हैं, उसका ही पालन करते हैं, ठीक है। 11 से लेकर के 15 तक पढ़िए। रश्मिता समांतरी माता, अनम्यूट करके पढ़िए माता, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। 11 है, मूर्ति के आगे प्रसाद ना खाए। 12 है, मूर्ति के आगे झूठ न बोले। 13 है, मूर्ति के समक्ष जोर से ना बोले। 14 है, मूर्ति के आगे बात ना करे। 15 है, मूर्ति के आगे रोदन अथवा चित्कार ना करे। मूर्ति के आगे सिर्फ सिर्फ कोशिश करें, इतने अच्छे से भगवान पूरे मंदिरों में भगवान के अर्श विग्रह को सजाया जाता है। हमारा, हम अपने भौतिक जगत में सुंदरता की खोज करते रहते हैं, यहाँ सुंदरता मिले, वहां सुंदरता मिले, परंतु भगवान के अर्श विग्रह को कितने सुंदर से सजाया जाता है मंदिरों। तो हमारे उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उस हमारे एक टक से सिर्फ और सिर्फ भगवान की सुंदर अर्च विग्रह की तरफ अपना नजर उठाएं, ना ही बातचीत करें आपस में, ना ही और किसी कार्यों में अपने आप को संलग्न करें, ठीक है। कहने का ये मुख्य उद्देश्य है। ना रुदन करना है, ना चित्कार करना है, कुछ नहीं। 20वां तक पढ़िए, 16 से लेकर के 20 तक। रुचिका माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना हमारे मंदिरों के आगे, तो
भिक्षा मांगने वाले बहुत ब्राह्मण रहते हैं, तो कोशिश कीजिए यहाँ पर नियम को बहुत अच्छे से हमें व्यवहार में लेके आना है। क्यों? क्योंकि वैसे भी भिक्षा देने का तो हमने पढ़ा है ना कि किसी को हम भिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, भिक्षा का क्या है? दात्यम इति यत दानम दान उपकारण, ऐसा कहते हैं ना कि दान कैसा है, सतगुण दान क्या होता है, किसको दान देना है। भगवान ने हमें समझाया है कि सतुगुण दान क्या होता है, कि हमें ये जानना जरूरी है किसको दान देना है, कौन योग्य पात्र है। योग, समय, काल और पात्र, इन तीन लोगों का ध्यान रखना है सतुगुण दान के लिए। ठीक है, योग्य व्यक्ति होनी चाहिए, दूसरा योग स्थान होना चाहिए, तीसरा योग काल होना चाहिए। काल का मतलब समय नहीं है, टाइम देख के दान नहीं देना है, कि उस व्यक्ति को जरूरत है या नहीं जरूरत है। ठीक है, ये जरूरी है, ऐसे ही दान नहीं देना है किसी को, क्योंकि वो जो भिक्षा लेने वाला है, हमने पढ़ा है विस्तार से 17वें अध्याय में कि अगर आपका भीख, अगर हमने किसी को भिक्षा दिया है और वो दान गलत तरीके में, गलत प्रयोग में चला जाता है, तो उसका हम पाप के भागीदारी होते हैं। तो दान ऐसे नहीं देना। ठीक है, मूर्ति के आगे कठोर वचन न करें, चर्म धारण न करें, यानी कि रोएदार कम्बल न धारण करने का क्या मतलब है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो रोए होते हैं, वो रोए उठ करके वो आपके कम्बल से निकल के कहीं भगवान के अर्श विग्रह में ना चले जाए। तो भगवान के अर्श विग्रह, इसीलिए रोएदार कम्बल के बारे में इस तरह कहा गया है। ठीक है, रोएदार कम्बल न उड़े। चलिए आगे और पढ़िए। पुष्पा महोरी माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। 20वां, मूर्ति के आगे चर्म धारण न करें। 21वां, मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति न करें। मूर्ति के निकट कोई अपशब्द न कहें। मूर्ति के निकट अधो वायु न छोड़ें। वैभव के अनुसार मूर्ति को अर्चना में प्रसाद न करें। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे भक्त द्वारा समर्पित जल या पत्ते से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने यह सार्वभौम विधान किया है, परम अकिंचन मनुष्य भी इसका पालन कर सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वैभवपूर्ण अर्चन करने में समर्थ पुरुष भी भगवान को केवल जल और पत्र पुष्प से तुष्ट करे। वैभव के अनुसार सुंदर आभूषणों, पुष्पों, नैवेद्यों का अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को जो जल और पत्र पुष्प से प्रसन्न करे और सारे धन का अपनी इंद्रिय तृप्ति में व्यय करे। 25वां, श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ न खाएं। हरे कृष्ण माता। हरे तो कृष्ण। यहाँ दो दो चीजों को निकाल के, बाकी तो सब बस कॉमन, बिल्कुल सब कुछ इसमें चर्चा का विषय नहीं है। 24वें में बता रहे हैं कि हमें सिर्फ ये भगवान ने प्रिंसिपल दे दिया है 9वें अध्याय का 26वें श्लोक में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति। जिसके पास पत्र है, पुष्प है, फल है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। पत्र, अगर किसी के पास पत्र नहीं है तो फूल दे सकता है, फूल नहीं है तो जल दे सकता है। ठीक है, भगवान ने भक्ति को बहुत सरल रूप से प्रस्तुत किया है भगवद गीता में, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास सामर्थ्य है वो भी पत्र पुष्प फल देता रहे। ठीक है, कहने का कार्य क्या है कि अपने जीवन के केंद्र बिंदु में भगवान को हमें लेकर के आना है। ठीक है, अगर हम केंद्र बिंदु में लेके आ जाएंगे तो हम जो भी कार्य करेंगे उनके केंद्र में रह करके करेंगे। ठीक है, हमारे धन के मालिक वो हैं, हमारे व्यवसाय का मालिक वो हैं, हमारे घर के मालिक वो हैं। जब ये हमारी सोच, प्रवृत्ति, क्योंकि गृहस्थ में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अगर हम सोच ले लेते हैं कि हमारे केंद्र में भगवान है, तो हम जो भी कार्य करेंगे उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द में करेंगे। ठीक है, श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी न खाएं। यज्ञ शिष्टानि संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वम पापा पंचंत आत्म कारणात्। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि अगर जो मुझे अर्पित करके भोजन नहीं करता है, वो क्या करता है? भुजन्ते ते त्वगम पापा, वो पाप खाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है
कि कोशिश करें जितना हो सके। अगर हम अभी भी नियम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। शुरू शुरू में आप सुबह सुबह आपके बहुत सारा भी मान लीजिए अपने घर में समस्या है, कोई बात नहीं, जल दे दीजिए। अपना जीवन का अपना दिन का शुरुआत सबसे पहले जल ग्रहण करके, जल तो हम अर्पित कर सकते हैं, ठीक है? तो जल अर्पित कीजिए, जल को ग्रहण कीजिए और फिर अपना दूसरा खाने को खाइए, ठीक है? 26 से लेकर के 30 तक को पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ा। उषा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हे कृष्ण प्रभु जी, ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। हरी हरी। गुरु को प्रणाम चुपचाप न करें, अर्थात प्रणाम करते हुए गुरु प्रणीति का उच्च स्वर से पाठ करें। और तीसरा है गुरु के सानिध्य में सत पाठ करना ना भूलें। गुरु को महिमा मंडन करना ना भूलें, ठीक है? परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब हम मंदिर में हैं और अर्च विग्रह के सामने हैं, ठीक है, और उसी समय अगर हमारे कोई आचार्य दिख जाते हैं, हमारे सीनियर डिवोटी दिख जाते हैं, तो भगवान के आगे उनको कभी दंडवत उस स्थल पे नहीं करना चाहिए, बाहर जाके करना चाहिए, क्योंकि भगवान के आगे दंडवत सिर्फ भगवान का होता है। गुरु को सिर्फ हरे कृष्णा बोले, दंडवत प्रणाम मुख्य से अपने मुख से बोले, परंतु जब वहां से गुरु चले जाते हैं, अर्च विग्रह टेम्पल से बाहर प्रीमाइस जाते हैं वहां, तब हम गुरु को दंडवत करते हैं। मंदिर के प्रीमाइस के अर्च विग्रह के आगे हम और किसी को दंडवत नहीं करना है, सिर्फ अर्च विग्रह को दंडवत करना है और प्रभुपाद जी के अर्च विग्रह को दंडवत कर सकते हैं और किसी को दंडवत नहीं करना, ठीक है? ये इन चीजों का ध्यान रखें। 31वां है गुरु के आगे आत्म प्रशंसा ना करें। स्वयं को प्रशंसित करने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। और भक्ति में सबसे पहला हम प्रगति तब कर सकते हैं जब अपने आप को बहुत ही हम जीवन भर हम अपने आप को एक कनिष्ठ के रूप में अपने आप को देखें। हम कितनी प्रगति करें नहीं करें, परंतु हमें अपना महिमा मंडन गुरु के आगे नहीं करना है, किसी के आगे नहीं करना है। गुरु तो छोड़ दीजिए, अपने सानिध्य में भी अपना महिमा मंडन नहीं करना है, ठीक है? मूर्ति के समक्ष देव निंदा ना करें, निंदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 32 अपराध की सूची है। इनके अतिरिक्त और भी वराह पुराण में कुछ अन्य अपराधों का उल्लेख है, तो इसके हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये आप लोग स्वयं इसको इन नियमों को पढ़ लेते हैं, पर ये 32 को पढ़ना जरूरी था क्योंकि इन नियमों को हमें ध्यान से करना है, ध्यान रखना है। बाकी ये जो 32 अपराध है, आप में से बहुत लोग इनको जानते भी होंगे, कोई ये नहीं है। जैसे कुत्ते आदि अधम पशुओं को दृष्टि से दूषित पदार्थ भगवान को अर्पित न करें। जो जब भी भगवान को आप भोग अर्पित करने के लिए लेके जाते हैं, उसको किसी न किसी फ्रेश कपड़े के साथ ढक करके लेकर के जाएं, ठीक है? सुगंधित, मैं कुछ कुछ पॉइंट बस आपको बता देता हूँ। सुगंध रहित पुष्पों को अर्पित न करना, यानी कभी भी कोशिश कीजिए कि अगर पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो सुगंधित, भगवान को सुगंध चाहिए। ऐसे ही खाना पूर्ति के लिए कोई पुष्प ला करके हमने कर दिया, क्योंकि हमें प्रेम विकसित करना। अर्च विग्रह की जो सेवा है, एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद, ये कलयुग का तो युग धर्म है, संकीर्तन है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, ऐसा बताते हैं ना। कृष्णा कृष्ण 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 वर्ण तुषा कृष्ण संगोपांगा अस्त्र पार्षदम, ठीक है? तो ये जो ये कलयुग है, इसमें एक ही चैतन्य महाप्रभु ने हमें संकीर्तन यज्ञ का दिया है। हरिनाम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही स्तुति है। तो फिर आप अर्च विग्रह की सेवा में क्यों लगा रहे हैं? ये तो द्वापर युग का युग धर्म था, तो अर्च विग्रह की सेवा करना, तो आप क्यों लगा रहे हैं ऐसा? तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन भगवान ने क्या कहा है? सततम कीर्तनियंतो माम यतयंतश्च दृढ़व्रता, सततम कीर्तन करो, हमेशा कीर्तन करो। हम 16 माला में ही थक जाते हैं। 32 माला हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने 62 माला 64 माला का विधान रखा था, लेकिन प्रभुपाद ने हमारे हमारे जीवन को आसान करने के लिए 16 कर दिया। तो हम 16 माला ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसमें ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला इसीलिए तुम्हें मैं इन सब सेवाओं में लगा रहा हूं, ताकि तुम पूरे दिन अपना अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित कर सको। ठीक है, तो मुख्यतः ये है, अर्च विग्रह की सेवा जो है उससे हमारा आकर्षण बढ़ता है भगवान, परंतु उस अर्च विग्रह की जो सेवा है ये द्वापर युग का युग धर्म था, और हरिनाम जो है उस वो इस युग का युग धर्म है। परंतु हम तो, हमारा मन ही नहीं लग पाता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न काल। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें सिखाया, बताया, वो खुद को दीन मान करके क्या बोलते हैं कि भगवान आपने सारी शक्ति नाम में डाला है, इसके बावजूद मेरे को मेरी रुचि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ नियम हैं। इन नियमों, लाल नीले वस्त्र, अस्वच्छ वस्त्रों को धारण किए हुए मंदिर में नहीं जाना। मंदिर में अपने आप को ज्यादा सजा करके मत जाइए, क्योंकि वहां हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो अर्च विग्रह हैं, ठीक है, वो सबसे सुंदर बैठे हैं, तो हमें जितना हो सके समान रूप से सिंपल अपने वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ठीक है, शरीर पर तेल लगा कर नहीं जाना। तो ये सब चीजें हैं जो आप जा सकते हैं, अपना इसको पालन कीजिए। इसको किसी विरोधी शास्त्र का परिवर्तन ना करें, मूर्ति के आगे पान ना चबाएं। ये सब बहुत ही कॉमन सेंस है कुछ इसमें, इनमें आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, और अपने व्यवहार में हमें इसको ये व्यवहारिक ज्ञान है कि इन सब चीजों का निषेध करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य प्रकार विधि, अवैष्णव द्वारा बनाए भोजन का अर्पण न करें, अब भक्त के सामने मूर्ति अर्चन न करें। तो एक हमारे पास प्रश्न आया था ना 2-3 सत्र पहले, कि माता ने हम जिज्ञासा किया था कि क्या हम भक्तों, क्या वैष्णव, हम ऐसे तीर्थ स्थान से वैष्णो देवी के स्थान से क्या प्रसाद का ग्रहण कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम नियमों का फॉलो कर रहे हैं, तो वो प्रसाद वैष्णव द्वारा, भक्तों के द्वारा बनाया हुआ है कि नहीं। आसपास के प्रसाद का आपको बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आसपास के वो वैष्णव शायद नहीं होते जो बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए कि अवैष्णव द्वारा भोजन को अर्पण न करें। ये तब है जब आपने वो 10 नियम जो हमने अभी अध्ययन करा है, उसको हम जब फॉलो कर लेते हैं, इसके बाद का ये सब चीजें। ठीक है, अब ये मुख्य है नाम अपराध। ये बहुत बड़ा, ये फिलॉसफी है जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है, और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे इसको। ठीक है, बाकी आप उसका अध्ययन आप लोग स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे और इसमें चर्चा करेंगे, और फिर हम कोशिश होगा तो अगले अध्याय में भी जाएंगे। ठीक है, नाम अपराध। ये नाम अपराध क्या है? जब हरि नाम हम शुरू करते हैं सुबह, ठीक है, तो ये सबसे पहले ये 10 नामों का उच्चारण बहुत जरूरी है, और हमें हर दिन इसको याद रखना है। ठीक है, ये 10 नाम अपराध क्या है, पढ़िए, एक एक पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हैंड रेस कीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो हैंड रेस कीजिए। रुचिका माता जी, तानिया माता जी, और कोई नहीं है? ठीक है माता, सुनीता बंसल माता जी, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए।
सुविधामन से हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। पहला, जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन को अर्पित कर दिया, उनकी निंदा करना। दूसरा, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई वह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है, तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। हरे तीसरा, कृष्ण। गुरु की इसमें थोड़ा पहला दो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार बताता हूँ, फिर हम लोग जब अगले अध्याय में जाएंगे तो इस पे और चर्चा करेंगे। पहला क्या आता है, भगवान नाम के प्रचार, यानी वैष्णव जो भी भगवान का नाम का जप कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उनकी निंदा हमें किसी भी प्रकार से नहीं करनी, मन में भी नहीं करनी। ठीक है, किसी भी तरह की से निंदा, क्योंकि हम ये नाम अपराध जो है ये पद्म पुराण से लिया गया है। भगवान अपना निंदा सहते हैं, लेकिन अपने भक्तों की निंदा कभी नहीं सहते। ठीक है, तो भगवान वैष्णवों की निंदा सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। पूरे हमारी भक्ति में सबसे बड़ा अपराध है जिसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं, वो है वैष्णवों की निंदा कभी नहीं करना। दूसरा, देवताओं के, शिव ब्रह्मा को, आदि देवों के भगवान के नाम की ये हरि नाम है, नाम अपराध है। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ये उच्चारण करते हैं तो इन बातों का ध्यान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शिव ब्रह्म आदि देवों के नाम के, भगवान के नाम के, किसी भी देवताओं को नाम भगवान से ये भिन्न भी नहीं है, भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है, और भगवान के तुल्य भी नहीं है। ठीक है, तो हम में से बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि नहीं, भगवान शिव जो है वो तो भगवान के तुल्य, बिल्कुल नहीं। उनको हमको अभिन्न भी नहीं मानना है, लेकिन उनके तुल्य भी नहीं मानना है। क्यों? ब्रह्मा जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जिस तरह दूध से दही निकलता है, ठीक है, उसी तरह शिव जो है भगवान के द्वारा ही उत्पत्ति होते हैं। परंतु दूध, दही जो होता है वो दूध से स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, दही कभी भी दूध से स्वतंत्र नहीं होता, पर एक समान भी नहीं होता। ठीक है, तो भगवान के नाम के समान हमें किसी भी और नाम को, हमें वो क्योंकि ये महामंत्र है, सभी मंत्रों का महान, महामंत्र का क्या मतलब है? सबसे महान मंत्र। ठीक है, ये बहुत जरूरी। तीसरा पढ़िए, तीसरा चौथा पढ़िए, अनम्यूट कीजिए कोई, और किसने अभी तक नहीं पढ़ा है? तीसरा, हाँ, मैं अनम्यूट करता हूँ प्लीज। डॉक्टर राखी माता प्लीज आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नंबर 4, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। नंबर 5, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना। बस नंबर 6, हरी भगवान हरी नाम पर मनमाने। हरी हरी माता। हरे गुरु की अवज्ञा करना ये बहुत बड़ा अपराध है, अथवा उनको सामान्य पुरुष मानना। क्यों? क्योंकि हम गुरु अष्टकम जब करते हैं तो अंतिम क्या गाते हैं? हम अंतिम क्या गाते हैं? यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतियोपि। भगवान जो गुरु होते हैं वो क्या होता है? गुरु के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अगर प्रसन्न नहीं, अप्रसाद, तो हमारी कोई फिर गति नहीं होती। तो गुरु की किसी भी तरीके से अवज्ञा नहीं करनी। ठीक है, गुरु ऐसे हैं, गुरु वैसे हैं, नहीं। हम आगे शास्त्र जब हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे उसमें इसी पे भगवान के भक्तों के कई कई त्रुटियां भी होती हैं। वो हो सकते हैं बहुत स्ट्रांग वर्ड, बहुत ही ऐसे वाणी का प्रयोग करें जो हमें अच्छा नहीं लगता है, परंतु अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र को जप का महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। कल के काल्पनिक नहीं है महामंत्र, किसी भी तरीके से काल्पनिक नहीं है। कि इसकी जो महिमा है
ये कल्पना मात्र नहीं है कि हमें इससे कुछ कि शास्त्रों में हमें ऐसा लगता है, कभी कभी ये लगता है ना कि ये भी मंत्र कर लें, ओम स्वाहा कर लें तो हमारा विश्वास नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल शास्त्रों में क्लियर लिखा है कि ये काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं है। ठीक है। छठा सातवां, एक मिनट, स्वागतिका बहरा माता। हरे कृष्ण माता, कैसी तबीयत है आपकी माता? हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा बेटर है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। पढ़ो प्रभु जी। जी जी प्लीज। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के महिमा को काल्पनिक समझना, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, नाम के बल पर पाप कर्म करना, भगवान नाम जप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि पहले पाप कर लूं और फिर बाद में नाम जप से पापों को नष्ट कर दूंगा। यह right. विचार जी हाँ, ये पढ़ लीजिए प्लीज प्लीज। जी यह विचार बड़ा ही भयंकर अपराध है, अतः इससे बचे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। भगवत नाम के में अर्थवाद का आरोप, अर्थवाद का आरोप का मतलब है कि आप इसको इतना महामंडित करके क्यों बता रहे हैं? हरे कृष्णा, ये इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम, आप इतना महामंडन क्यों कर रहे हैं इसका? हम तो इतने सालों से जप कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये अर्थवाद का आरोप हो गया। कभी भी नहीं करना है भगवत नाम के जप में। क्यों? क्योंकि हरि का जब नाम लेते हैं तो जो कृष्ण, जो ये हरि का नाम जो है, कृष्ण का जो नाम है, ये कृष्ण से अभिन्न है। नाम और भगवान ये अभिन्न है। कृष्णा नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, ये तत्व ए नाम से कृष्ण एक तत्व है। कृष्ण नाम चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब एक ऐसा पत्थर जो हमारा सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। ठीक है। भौतिक इच्छाएं नहीं, आध्यात्मिक इच्छाएं सब पूर्ति करता है। आध्यात्मिक इच्छा भौतिक इच्छा भी पूरी करता है, परंतु एक कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। कृष्ण और उनके नाम में कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए अर्थवाद नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा है नाम के बल पर पाप करना। आज हमने 4 माला कर लिया है, हमने एक पाप कर लिया, कल 5वां माला कर लेंगे तो हमारा पाप खंडित हो जाएगा? नहीं। हरि नाम का जब हम जप करते हैं तो हमारे जो पुराने पाप है वो कटना शुरू होते हैं। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? अप्रारब्ध। ये अप्रारब्ध, तो ये पूरा साइकिल काटता है। अप्रारब्ध, बीजम, कूटम और प्रारब्ध। ये नाम, हरि नाम जब लेते हैं तो अप्रारब्ध जो हमारी पाप संकुचित रहते हैं, वो संकुचित पाप को उसी, अगर हरि का नाम लेते हैं तो वहीं पे कटता है। परंतु हम जब आगे पाप करेंगे तो फिर उसका वो नहीं, वो गलत हो जाएगा। फिर हम पाप कर रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि हम एक माला और कर लें, 2 माला और कर लें तो सारे पाप कट जाएंगे। तो पुराने पाप आपके कटे हैं तो आगे पाप करना निषेध है। ठीक है। आगे हम पाप नहीं कर सकते। 8वां पढ़िए, 8वां 9वां पढ़िए। मैं पढ़ूं माता प्रभु जी? प्रिय माता, हरे कृष्ण जप पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्ण जप को वैदिक कर्म कांड में वर्णित पूर्ण कर्मों के समान समझना, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। भगवान नाम का जप जप कोई भी कर सकता है, परंतु प्रारंभ में उसे भगवान नाम की दिव्य भक्ति का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अत्यंत पापी है वे भगवत महिमा को धारण नहीं कर सकते। इसलिए उनको यह न सुनाना ही अच्छा है। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विश्वास विषय भक्ति में बनाए रखना। अपने को वैष्णव भक्त जी। मतलब
तो ये तीन अभी चर्चा कर लेते हैं माता, फिर ये अध्याय समाप्त होता है। ये ठीक तीन ठीक। ये है, इस पे ध्यान रखना है। पहला है कृष्ण हरे कृष्ण जप के वैदिक कर्म कांड में वर्णित पुण्य कर्म नहीं समझना। इसको हमको करने से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, इसको करने से ये प्राप्त हो जाएगा। ये आध्यात्मिक नाम है। ये जो नाम है ये है ट्रांसडेंटल। प्रभुपाद जी बोलते हैं ट्रांसडेंटल, आध्यात्मिक है। इस धरातल का नाम नहीं है। ये जो मंत्र है इस धरातल का नहीं है, इस ब्रह्मांड का नहीं है। ये ट्रांसडेंटल है, ये आध्यात्मिक है। तो इससे हम अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं इसको हम करना शुरू होता करते हैं, मेरी जो अभी दशा है वो सुधर जाएगी, मेरी भौतिक दशा बहुत मेरा धन मेरा धन में वृद्धि हो जाएगा। फिर कोई विद्यार्थी करता है इस उद्देश्य से कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, वो वैदिक कर्म कांड नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है? हमें आध्यात्मिक बल देने के लिए है। ये हम इतना बलवान हो जाएंगे इससे कि हम इनसे परे हो जाएंगे। तो हमें इनसे ये उम्मीद नहीं करना है कि कर्म कांड है, किसी तरह का पुण्य की उम्मीद नहीं करना है हरिनाम से। लेकिन हरिनाम अपना अपना स्वतः ही अपना प्रभाव छोड़ता है, हमें उससे कुछ उम्मीद नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधु का बुनाई श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। ये हमारे जो हरि नाम है ये हमारे अंदर की संकुचित जो कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण चेतना, उसको जागृत करता है। ठीक है, ये किसी हमारी भौतिक इच्छा को पूर्ति के लिए नहीं है। जब हमारी आत्मा ही संतुष्ट हो जाएगी तो सारी इच्छाएं तो स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी। विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिना रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। ये हम हायर टेस्ट के लिए जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आ, हमें परम दृष्टवा निर्वर्तते। जब हरि का नाम करते हैं तो हमें एक हायर टेस्ट लगता है। हायर टेस्ट लगने से क्या होता है? उच्च स्वाद लगता है। तो हम ये निम्न स्वाद के तरफ हमारा झुकाव ही धीरे धीरे बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये निम्न स्वाद क्या है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वैदिक कर्मकांड, ये चाहिए, ये चाहिए। हम तो उच्च स्वाद के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हरि नाम जो है उच्च स्वाद, परम दृष्टवान निर्वर्तते, उच्च स्वाद, हायर टेस्ट के लिए। और अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना है। देखिए, जो भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं करता उसको कृष्ण नाम नहीं देना है। तो आपका प्रश्न ये आ सकता है कि नहीं प्रभु, आपने तो बताया कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। भगवान चैतन्य तो कहते हैं कि जिसको देखते हो वही कृष्ण का उपदेश दो। बिल्कुल, कृष्ण का उपदेश और कृष्ण का नाम ये दोनों भिन्न है। कृष्ण का नाम अगर देते हैं और नाम में वो व्यक्ति अश्रद्धालु व्यक्ति कहता है अरे ये हरि नाम क्यों दे रहे हो, हरि नाम में कुछ नहीं होता, झूठ मूठ तुम लोग कर रहे हो, तो ये अपराध है, बिल्कुल अपराध। परंतु अगर उनकी लीला बताते हैं, उपदेश बताते हैं, हो सकता है उसको उत्साह ना आए, हो सकता है सुनने में, वो ठीक है, उसको प्रसाद दीजिए। परंतु शुरू शुरू में किसी को भी कृष्ण नाम, कृष्ण जपने के लिए, नाम जपने के लिए शुरू में हमें, अगर अश्रद्धालु है, ठीक है, एक बार बताइए कि कृष्ण का नाम जपना है, लेकिन क्या है, अगर वो नाम का उल्लंघन, नाम नाम के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है तो उस पर जोर नहीं देना है, उसको नहीं दोबारा बताना है नाम। एक बार उसे, उनकी लीलाओं में क्यों ऐसा कहते हैं, भगवान चैतन्य क्यों कहते हैं कि आप जिसको देखते हैं वही कृष्ण का उपदेश दीजिए, उनको प्रसाद खिलाइए। ठीक है, और जब उनकी श्रद्धा विकसित होने लगेगा तब उनको नाम बोलिए। तब बोलिए कि आप नाम का एक जाप शुरू कीजिए, दो जाप शुरू कीजिए, तीन जाप शुरू कीजिए। ठीक है, शुरू में अगर उसको अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है, तो हरि का नाम नहीं देना, क्योंकि वो पाप लग जाता है। और 10वां क्या है? भगवान के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। 10वां बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे 10 के 10 विषय शक्ति, हरि नाम हम कर रहे हैं, ठीक है, पर पूर्ण विश्वास नहीं, अरे तो 6 महीने से तो कर रहा हूँ, 7 महीने से कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्या है? पूर्ण विश्वास ना होना। ये ये प्रूवन मंत्र है, ये करेगा ही करेगा कमाल। ये मंत्र ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मंत्र है, हमारे जीवन, हमारे आध्यात्मिक जीवन को ये बल देगा ही।
इसमें कोई दोष राय है ही नहीं, क्योंकि आचार्य हमने बताए, आचार्य बताते हैं भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न हो, इसकी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, और महिमा सुनने के बाद भी हम आसक्ति बनाए हुए हैं, मतलब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं आसक्ति से, तो ये भी एक अपराध है। अब जब मंदिर में इन 10 नाम अपराध का हर दिन उच्चारण होता है, कोशिश कीजिए इसको स्मरण कर लीजिए, और ये जब हम हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करते हैं तो उससे पहले 10 नाम अपराध हमें जरूर याद रखनी चाहिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और यही है आपके 8वां, आज शायद हमारे पास टाइम हो गया, नहीं तो मैं 9वां अध्याय भी शुरू कर सकता था, ठीक है। तो ये जो 10 नाम अपराध हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको याद कर लीजिए, हर दिन इसको उच्चारण कीजिए, अगर शुरू में याद नहीं है तो हर दिन उच्चारण कीजिए, ठीक है, हर दिन उच्चारण करना है। और ये आपके साथ, और आपके जो जब सुबह आप बैठते हैं अपने परिवार के साथ, तो कोशिश कीजिए उनके बीच में भी इसका उच्चारण करने के लिए। तो ये 10 नाम अपराध बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल 9वां अध्याय करेंगे, कल हो सकता है स्ट्रेच भी हो, क्योंकि 9वां अध्याय बहुत लंबा अध्याय है, और जो चर्चा हमने आज सिद्धांतों पर करी है, कल उसका हम साक्ष्य देखेंगे, रूप गोस्वामी पाद इसका साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है, निंदा नहीं करना के बारे में क्या कहा गया है, तो ये 9वां अध्याय जो है वो काफी विस्तार है। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आपका कोई प्रश्न था? माता जी प्रश्न करना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अगर किसी के घर परिवार में निधन हो जाए तो 16 माला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भक्ति तो अप्रतिहता है, और हेतु की अप्रतिहता है, बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए भक्ति, ठीक है। भक्ति में कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए। 16 माला करना है आपको, सारे नियम का पालन करना है, शास्त्रों का पढ़ना है, बस भगवान की सेवा में ये जो है वो क्या है, भगवान की सेवा के लिए किन बातों का निषेध रखना है, उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके से भक्ति नहीं रुकनी चाहिए, 16 माला नहीं रुकनी चाहिए, भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं रुकना चाहिए। परमेश गोयल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है प्रभु जी, जैसे भक्त लोग जो भी है इस्कॉन में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो जैसे वो कंठी माला भी पहनते, 2 वाली 3 वाली हैं, उसके बाद तिलक भी लगाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इससे होता क्या है, ये फंड है वो है, तो उसके मतलब उसका उत्तर क्या देना चाहिए? मतलब किसी ने पूछा है मेरे से क्वेश्चन ये, उसको अपोजिट बोलना चाहिए या कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप चले जाना चाहिए? बिल्कुल वहां से चले जाइए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, तो अश्रद्धालु को कभी भी ज्यादा ज्ञान नहीं देना, क्योंकि इसका अलग महामंडन है, ठीक है। अभी क्योंकि उनको उसको भी समझाने, प्रभु जी, उसको भी तो अपराध लगेगा ना जो ऐसे बोल रहा है प्रभु जी। अपराध तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, परंतु हाँ। देखिए पहले तो उनको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर फिर भी हम्म व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है तो बिल्कुल हम्म मत बोलिए, क्योंकि उसको जितना आप उनको समझाएंगे उतना वो और आपके प्रति ईर्ष्या डेवलप करेगा, ठीक है। तो अभी जब श्रद्धा नहीं है तो एक बार बताने की कोशिश कीजिए, महिमा मंडन कीजिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कंठी हम्म माला धारण, आगे आगे भी पढ़ेंगे कि उसके हम्म यमराज भी घबराते हैं, यमराज भी पास नहीं आता अगर जो कंठी माला धारण करता है, ठीक है। हम्म और उसको बस इतना सिंपल समझा दीजिए कि एक डॉक्टर जब रहता है, एक डॉक्टर अपना डॉक्टर का गाउन पहनता है, वकील अपना गाउन हम्म। पहनता है, तो भक्त लोग का भी ये ड्रेस है, ठीक है। तो इसमें कहाँ आपत्ति है आपको, जब सब लोग प्रभु अपने जी, सब प्रोफेशन हाँ, वाले अपना अपना ड्रेस नास्तिक पहनते आदमी हैं। को नास्तिक आदमी को समझाना प्रभु जी बेकार है, इससे अच्छा तो उठ के चले जाना अच्छा रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी चर्चा आएगा क्योंकि प्रभु इस पे, हाँ, अगला क्योंकि अध्याय जो है, क्योंकि जो, वैष्णव अपराध को लगे, हमें तो लगेगा नहीं प्रभु जी, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा मत समझाइए, बिल्कुल समझा, हम्म। श्रद्धालु को बिल्कुल नहीं समझाना। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुधा गांधी माता। हरे कृष्ण माता जी। माता प्लीज बोलिए, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नो प्रॉब्लम माता।
प्रभु जी, जैसा अभी आप बता रहे हैं कि किसी के घर में निधन हो जाता है या बच्चे का जन्म होता है तो सूतक लग जाता है, तो उस टाइम में फिर ठाकुर जी की सेवा का कैसे रहता है, भोग व्यवस्था वगैरह कैसे करना चाहिए? जो घर के बाहर के सदस्य हैं, जो आचार्य बताते हैं, घर के बाहर बाहर के सदस्य को, जो घर के बाहर हैं, उनको आप देखिए, जो घर के सदस्य हैं, उस घर में जो वास करते हैं, उनके बाहर के सदस्य के द्वारा आप भगवान की आप सेवा करवा सकते हैं। तो जो आचार्य बताते हैं, जो मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, वो बताते हैं घर में जो जिस घर में हुआ है, उस घर के निवासी को भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। बाहर के जो आपको भक्त हैं या बाहर के कोई हैं आपके रिलेशन में, उनको बुलाइए, उनसे सेवा करवाइए, ऐसे बताते हैं। प्रभु जी, भोग फिर घर में बनेगा या बाहर से ही नहीं नहीं, मंगवा बाहर ही के? बनेगा, बाहर बनेगा, बिल्कुल बाहर बनेगा, घर में नहीं। क्योंकि वो दूषित है ना, वो घर में जहाँ पे हुआ है, वो तो आज हमने पढ़ा ना, वो दूषित है। सेवा में इन सब चीजों का ध्यान रखना है, वो बाहर बनेगा। और वैष्णवों के हाथ से ही भगवान का भोग अर्पित होता है। जो वैष्णव होते हैं, जी उनके जी। द्वारा ही बनाया हुआ भगवान को भोग अर्पित होता है, नहीं तो भोग अर्पित मत कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं वो बनाते हैं, तो उनको कोशिश कीजिए कि कुछ ड्राई फ्रूट हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो वो अर्पित कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है, अगर तकलीफ है। प्रभु जी, जैसे जन्म के टाइम भी यही नियम रहेंगे, घर में किसी का बच्चे का जन्म होता है तब भी? जन्म का तो मुझे आइडिया नहीं है माता जी, आप निकट मंदिर में भी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कल मंदिर के एक ब्रह्मचारी से बात करके आपको कल इस पे विस्तार करता हूँ। निधन के बारे में मुझे मालूम है, तो जन्म के बारे में क्या नियम का पालन होता है, ये कल मैं मंदिर में बात करके आपको इसका बता। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल को साथ में ले जाना चाहिए या कहीं और व्यवस्था करके जाना चाहिए, जैसे मंदिर में उनको बिठा के जाना चाहिए? उनको व्यवस्था करके जाना चाहिए, अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए माता जी। बिल्कुल भक्तों को दे दीजिए उनकी सेवा के लिए, उसको उनको कहीं लेकर के नहीं जाना है, ठीक है, भक्तों को सेवा के लिए दीजिए। प्रभु जी, जैसे संतुष्टि नहीं होती है कि दूसरा इतनी अच्छे से सेवा कर पाएगा या नहीं? नहीं, आप मंदिर में दे दीजिए माता जी, ऐसा नहीं, मंदिर में दे दीजिए। और मंदिर में तो सेवा होती ही, वो अच्छे से सेवा कर देंगे, लेकिन उनको साथ में लेकर के नहीं जाइए। क्यों? क्योंकि उसमें कई नियम जो हैं, अपने जब साथ में हम लेकर के जाते हैं तो कई नियम टूटते हैं, ठीक है। हम साफ सुथरा रहते हैं, क्योंकि भगवान का अर्च विग्रह का, आप वो किसी भी रूप में हो, जब तक हम स्वच्छ ना हो, नहाए न हो, तब तक हम उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। जब आप साथ में लेकर के जाते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, किस अवस्था में हम नहीं रहते हैं, तो फिर भी स्पर्श होता रहता है, तो वो ज्यादा अपराध है। इससे अच्छा है कि आप मंदिर में दे दीजिए अर्च विग्रह के लिए, अर्च विग्रह को। और नहीं तो एक और तरीका बताते हैं मंदिर के पुजारी, कि अगर वो भी संभव नहीं है, मान लीजिए आसपास में नहीं है या आपके परिचित में नहीं है, तो क्या कीजिए, जो जो आपके घर का मंदिर है, उसमें साफ करके, उसमें पर्दा करके, उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके आप, उस मंदिर का लाइट ऑन करके ड्राई फ्रूट डाल करके आप रख दीजिए, ठीक है। तो ये भी वो बहुत आचार्यगण बताते हैं, जैसे मंदिर के जो पुजारी हैं, इसका भी अ, उपाय बताते हैं। अगर आपके, लेकिन सबसे पहला उपाय है, अगर आपके पास, आपके आसपास में भक्त रहते हैं, मंदिर है, तो उनको दीजिए। और मान लीजिए कोई उपाय नहीं है, तो फिर ये दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ लेकर के मत जाइए कभी भी। अगर धाम में जा रहे हैं तब भी नहीं ले जाते प्रभु जी? नहीं माता, धाम में वैसे बहुत लोग लेके जाते हैं, लेकिन इसको रिकमेंडेड नहीं है माता जी, बिल्कुल नहीं। आर्च विग्रह को अपने साथ कभी लेकर के नहीं निकलिए, चाहे आप धाम में भी जा रहे हैं तब भी नहीं। ये बहुत लोग अब जब धाम में जाते होंगे तो देखते होंगे अपने साथ लड्डू गोपाल लेकर के जा रहे हैं, परंतु अ, वो ठीक नहीं। अर्श विग्रह तो हम आगे पढ़ेंगे अध्याय में, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको राजा की तरह ट्रीट करना है हमें। राजा, वो राजा है, ठीक है। तो राजा को आप कैसे लेकर के अपने साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो राजा तो हमेशा राज्य में रहते हैं ना अपने, उनकी तो सेवा होती रहनी चाहिए ना। तो ऐसे इसको, इस
मनोभाव से हमें भगवान की सेवा करनी, उनको लेकर के नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल प्रभु रिकमेंडेड जी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, तो हम्म उनको बच्चे के जैसे अगर हमने संबंध बना रखा है तो फिर हमें वो लगता है कि उनको हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो फिर उनको छोड़ना ठीक होगा क्या? मतलब कल के हम अध्याय में पढ़ेंगे, हम भाव भगवान के साथ, हम वो अगर वो स्टेज बहुत आगे की स्टेज है जिसमें लालसामयी भक्ति इसको कहते हैं, लालसामयी, आगे कल हम पढ़ेंगे। लालसामयी हमें लालसा आता है, लेकिन हमें किसी तरह का, हम इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि हम किसी तरह से भगवान के साथ रिलेशन डेवलप कर सकें, या बच्चे का वात्सल्य का, ये प्रेम भगवान हमारे प्रति, भगवान जब तक विकसित नहीं करें हमारे हृदय में, तब तक हम ये प्रेम विकसित नहीं, हम अपने से नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये कोशिश हमें नहीं करना है कि हमें भगवान को बच्चे की तरह रखना है, या फिर वात्सल्य प्रेम देनी है, या फिर उनको सखा के रूप में देना है। ये हमें भगवान की सिर्फ भक्ति करनी है, ये जो प्रेम है भगवान हमारे हृदय में विकसित करें। ठीक है माता, तो इसको कोशिश कीजिए कि आप आसपास जो मंदिर है उनको दीजिए, उनका वहां भगवान को स्थापित कीजिए, उनको छोड़ने जाइए अच्छे से राजा की तरह, और उनको दे दीजिए सेवा के लिए, और नहीं तो उनके मंदिर में स्थापित कीजिए, उनको ड्राई फ्रूट वगैरह दे के दीजिए, ऐसा करिए। ठीक है माता। ठीक। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। देवेश चंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अच्छा, धन्यवाद प्रभु। ये फर्स्ट पेज में जो दिया हुआ है, एक हाथ से दंडवत प्रणाम, ये क्या चीज होता है? दंडवत प्रणाम करने से तो दो ही हाथ सामने चला जाएगा। ऐसे करते हैं ना, बहुत लोग करते हैं ऐसे। मैंने ओ, देखा है ऐसे, ऐसे करके कर दिए। हरे कृष्ण, ऐसे नहीं। अगर मतलब दोनों हाथ जोड़ना है तो हाँ, ऐसे, मतलब एक हाथ से आपके कभी भी एक हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए भगवान को ओ, अच्छा। कन्वर्ट करने में कभी भी। ना, वही हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या दो हाथ छोड़ के कैसे प्रणाम होता है? दंडवत प्रणाम। जी जी अच्छा, जी। हाँ, अच्छा समझ गया। अच्छा, और एक तो पॉइंट है, ये जो पुष्प अर्पण करना, धूप, धूप जो है, धूप पहले नहीं देने का है ना, तो पहले पुष्प देने का है। 7 नंबर पॉइंट, ये जो एक्सटेंशन में 7 है, एक्सटेंशन में 7 नंबर पॉइंट में है ना, तो पुष्पों का अर्पण किए बिना धूप ना दिखाना, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा हो जाता है, तो ये प्रोसेस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दिए तो अच्छा रहेगा। ये क्या है, सातवां है, कुछ फूल हाँ, चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना। देखिए प्रभु, जो पंचरात्रिक विधि है वो विधि बहुत विस्तार है, परंतु उसकी शुरुआत सबसे पहले हम अगरबत्ती से करते हैं। ठीक है, अगरबत्ती से, वो जो नियम है वो मैं एक किताब आपको बता दूंगा, रिकमेंड कर दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम भगवान की अगरबत्ती से करते हैं, फिर सबसे पहले फूल अर्पित करते हैं, फूल से, फूल आपको चढ़ा दीजिए, फिर अगरबत्ती कीजिए। अगरबत्ती करने का तरीका क्या है, भगवान को जब हम आरती, कुछ भी आरती करते हैं, कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं, तो कैसे करते हैं, पैर में, चरण में 4, नाभि कमल में 2, मुख में 3, और पूरे शरीर में 7। ठीक है, 1 2 3 4, बीच में 1 2, मुख में 1 2 3, और फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, 7। ये पूरा आरती हुआ अर्च विग्रह का। तो सबसे पहला होता है आपका फूल, आप दे दीजिए, फिर अगरबत्ती होता है, फिर दिया होता है, दिया के बाद रुमाल होता है। जब आप, जो आप अगर आप मंगल आरती अटेंड करते हो, चाहे कोई भी मंदिर, देखते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। फिर रुमाल होगा, मेरा रुमाल के बाद चामर होगा, चामर के बाद पंखा होगा। ठीक है, हाँ, और हाँ, हर को जब आप चेंज करते हैं तो अपना हाथ को हमें आचमन से धोना है, ऐसा। अच्छा, तो ये पंचरात्रिक विधि है प्रभु। ठीक है, हाँ, ये हाँ, हम प्रोसेस फॉलो इसको कर। देखते हैं। जो जब आरती होता है
तो ये जो आपने स्टेप्स बताया, ये ऐसा हम वॉच करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा, ये जो आपने किताब ना क्या तो बोले हैं ना, तो वो अगर थोड़ा रेफर कर वो दीजिएगा तो हम। किताब का नाम है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। अच्छा अच्छा अच्छा, कृष्ण ठीक है भावना, ठीक है। माता जी को बोलूंगा आपको डाल देंगे के लिए, मंदिर में मिलता है ऑनलाइन, बहुत सस्ती सी बुक है, वो ले लीजिए। उसमें सारा भोग अर्पित करने का भोग मंत्र सब कुछ उसमें विस्तार से दिया हुआ है। हाँ 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 ठीक है हाँ प्रभु। हाँ हाँ, तो और समझ में आएगा, ये जो आरती होता है और समझ में आएगा। जी ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। वंदना दुबे माता, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? माता थोड़ा आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए प्लीज। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? शिव जी की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से शिव जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी नाराज हो गए थे अपने चार पुत्रों से, कि उन्होंने उनको चार पुत्र को, जब चार पुत्र का उनका प्राकट्य हुआ था, तो वो चार पुत्र का मुख्य उद्देश्य इसके लिए प्रकट किया था उन्होंने कि जनसंख्या बढ़ाना, क्योंकि उस समय सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या था जब ब्रह्मा जी है कि सारे संसार में जीव का उत्पत्ति करना मुख्य उद्देश्य था। तो जब चार उनके पुत्र आए, तो चार पुत्रों ने क्या बोला कि मैं संतान में विवाह अपना गृहस्थ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं, क्योंकि सनत सनंदन सनत कुमार सनातन, ये जो चार थे ये भगवान के भक्त थे। ठीक है, भगवान के बहनों ने बोला कि नहीं, मैं बड़ा ही नहीं होऊंगा। तो इससे ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो गए। तो ये नाराजगी से भगवान शिव जी जो है संहार करने के लिए इनकी ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से उत्पत्ति। ठीक है, इसमें विस्तार से सबका डिस्कशन है माता जी। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, विस्तार से एक एक चीज का डिस्कशन है। ये नदी कैसे आई, ये हवा कैसे आया, ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव कैसे आए, सबकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा है। लेकिन बहुत लोग बोलने लग जाते हैं कि ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से हुए तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये तो भगवान ने उनको वहां से प्राकट्य किया है। इसको इस तरह से समझना होगा। ठीक है। जी प्रभु अतः प्रभु जी, पर जैसे ऐसा देखा जाता है कि करीब करीब 60% लोग तो शिव जी को ही मानने वाले होते हैं, या ऐसा कहे कि जैसे हमको 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम यात्रा करना ही रहता है मनुष्य जीवन में, अगर करा तो बहुत अच्छा रहता है, तो उनमें सबसे अधिक तो शिव जी ही आ रहे हैं। इसका अलग डिस्कशन है माता। वो सबसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णवान यथा संभव। सबसे बड़े वैष्णव हैं और भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी। इसलिए शिव जी हमेशा ऐसा वेशभूषा धारण करके रखते हैं कि उनको भगवान की भक्ति में कोई डिस्टर्ब न करे। ठीक है, इसलिए सांप डाल के रखते हैं, भभूत लगा के रखते हैं, शमशान में रहते हैं। तो उनके जो ससुर थे, वो उनसे बहुत नाराज रहते हैं कि ये वेशभूषा क्यों धारण करके रखते हैं। उसके लिए क्या कारण होता है कि लोग उनसे दूर रहें और वो भगवान की भक्ति कर सकें। तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी, और हमें शिव जी से ये आशीर्वाद लेना चाहिए कि वो हमें भगवान की भक्ति दें। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से लेने का प्रयास कीजिए। और जो कथा आप कह रहे हैं, वो कथा एक विस्तार कथा है। कभी और उस पे शिव तत्व है। शिव तत्व जो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो शिव तत्व पे अलग चर्चा है। वो एक तत्व ही अलग है। ठीक है, विष्णु तत्व शिव तत्व ही अलग है। ठीक है, तो उस पर चर्चा एक बहुत विस्तार, अपने आप में विस्तार है। तो हमें क्या करना है, हमें ना भगवान से अभिन्न मानना है, ना उनके तुल्य मानना है। तो इसको इस तरह से हमें समझने का अभी के लिए बस इतना समझिए। बाकी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के बहुत वैष्णवान यथा शंभु उनको बोला जाता है। ठीक है मतलब। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई, किसी का कोई संशय है, टॉपिक रिलेटेड कोई बातचीत, कोई किन्हीं का? ठीक है, चलिए।
चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। सदर प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण।